पर पिघलता नहीं हूँ, स्वयं ज्वाल हूँ फिर भी जलता नहीं हूँ। महिम शैल हूँ पर पिघलता नहीं हूँ, स्वयं ज्वाल हूँ फिर भी जलता नहीं हूँ। और कोई भूखा न सोए ये करता कृत हूँ, कोई भूखा न सोए कहीं कृत करता, यही धर्म करता यही कृत करता। महिम शैल हूँ पर पिघलता नहीं हूँ, स्वयं ज्वाल हूँ फिर भी जलता नहीं हूँ। मेरा जीवन परिचय ऐसा है। सुने व्यास जी, हमारा जीवन दर्शन क्या है कि अंगारों का भय न हमें, हम तूफानों पर चलते हैं। ये बियाबान ये परसुलिए इन लहरों पर हम चलते हैं। देखूंगा तेरी भुजाओं में, देखूंगा कितना भुजबल है। जहाँ बैरी राह छोड़ जाते उन राहों पर हम चलते हैं। मैं तो अभिमान का प्रबल समर्थक, झुकना मुझको स्वीकार नहीं। मैं अविरल पथ का राही हूँ, रुकना मुझको स्वीकार नहीं। ये ईमान बेच दूं टुकड़ों में, यह मेरे बस की बात नहीं। यह जीवन मेरा दास रहा पर मैं जीवन का दास नहीं। अति विनीत तो आप कह रहे हैं मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। गीत भूदान के गीत भूदान के मिलके गाते चलो, प्रेम की ज्योति घरे घर जलाते चलो। गीत भूदान के मिलके गाते चलो, ज्योति घर घर ये सब को जलाते चलो। और कोई भूखा न हो, कोई भूखा न हो, ये तो कृत सभी करते चलो। गीत भूतान के मिलके गाते चलो। और जिस आप हरि की बात कर रहे हैं वो तो दोनों एक हैं, हरि और हरि की राजकुमार बात कर लक्ष्मण रहे हैं। बड़ा ही सुंदर गीत हरि हर एक क्षण, गीत भूदान के मिल के गाते चलो। अगर तुमने पंक्ति दी है तो फिर हमारी तरफ से भी ले लिया करो, कुछ ना कुछ तो लेते चलो। आए? बहुत सुंदर वार्ता कर रखी है तुमने। तो कहना हमारा क्या है व्यास जी कि अगर हम नहीं, अगर हम नहीं, अगर हम नहीं और देश के काम आए तो ये धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा। अगर हम नहीं देश के काम आए तो ये धरा क्या कहेगी, वो गगन क्या कहेगा। इसलिए करना क्या है, बहुत हो चुका, बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। स्वर्ग भू पर उतारे, करें कुछ नया स्वस्थ सोचे विचारे। अगर फूल बन, अगर फूल बन, अगर फूल बन हम नहीं मुस्कुराए तो कली क्या कहेगी, वो चमन क्या कहेगा। अगर देश के, अगर हम नहीं, अगर हम नहीं देश के काम आए
तो ये जमी क्या कहेगी, गगन क्या कहे। अवश्य। देखिए, अब भगवान परशुराम जी का क्रोध है लक्ष्मण जी से हटकर के राम जी की ओर चला गया। आखिर राम जी कुछ बोलते क्यों नहीं, कहते कुछ क्यों नहीं, लक्ष्मण को डांटते क्यों नहीं? भगवान परशुराम जी के मन में ये चलने लगा और राम जी से अब शिकायत की, थोड़ा सा क्रोध दिखाया। बार बार मुनि विप्र पर कहा राम सन राम, बोले भृगपति सरुस हंसी, तहु बंधु समबाम। अब राम जी से परशुराम जी कहने लगे कि तू भी अपने भाई से मिला है, तू भी कम नहीं है। एक भाई गरम है, एक नरम है। ये चालाकी चल रही है, क्योंकि राजाओं के लड़के हैं, राजनीति कर रहे हैं। लक्ष्मण जी क्रोध दिलवा रहे हैं और ज्यों ही अधिक क्रोध में होते हैं तो भगवान राम जी हाथ जोड़ लेते हैं। बस यही क्रम चलता रहा। बोले भृगपति सरुस हंसी, तहु बंधु समबाम। अरे राम, मैं देखता हूं कि तुम अपने भाई के द्वारा बोले हुए अपशब्दों पर कोई प्रत्युत्तर और कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हो। निश्चित रूप से तुम्हारी मुंह की सहमति को ही प्राप्त कर यह तुम्हारे पीछे खड़े होकर मुझे बार बार उकसा रहा है। अरे आज अगर मैं इस कुठार की धार से इसका सिरोच्छेदन ना करूं तो राम मेरा कोप करना ही व्यर्थ हो जाएगा। राम कहा मुनि कहबु बिचारी, ऋषि अति बढ़े लघु चूके हमारी। महामुनि, आपका क्रोध तो बड़ा है और मेरी चूक छोटी है। ये पुराना धनुष मेरे छूने मात्र से ही टूट गया है। मैं अभिमान किस लिए करूंगा, और अगर मैं अपमान करूंगा भी तो इस संसार में ऐसा कौन सा वीर योद्धा है जो हमें युद्ध करने के लिए ललकारे और हम उससे युद्ध न कर सके। सुन मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघिरे पटल पर सुधर मति के। अब भगवान परशुराम जी की बुद्धि खुल गई कि ये तो काल से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। अब ये साधारण नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बाबा भृगुपति ने, बाबा भृगु जी ने, परशुराम जी के बाबा भृगु जी ने छाती में लात मारी थी और वो चिन्ह आज भी बने हैं। आज जब तुम्हारे मुखारविंद से मैंने यह गौड़ शब्द सुने, राघव मैं विवश हो गया। मेरी स्मृतियां चली गई पिछले कालखंड में और मैंने जाना कि इतना तो विनम्र वही हो सकता है, इतना तो ब्राह्मण से भी वही हो सकता है जो इस ब्रह्मांड का नायक हो सकता है। अब मेरे हृदय में सिर्फ एक ही संशय है, राघव, मेरे पितामह को जब यह आयुध प्राप्त हुआ था तदोपरांत मेरे पिता को प्राप्त हुआ और मुझे प्राप्त हुआ। उस समय मुझे आदेश दिया गया था कि जब भी ऐसी कोई परिस्थिति हो तो मैं इस आयुध के माध्यम से उस व्यक्तित्व का परीक्षण कर लूं। राघव, यही निवेदन है कि राम रमापत करी ध्यान ले जाहू मिटाए मोर संदेहू। देते चापे आप ही चल गए अबू, परशुराम मनो विस्मय भयबू। जाना राम प्रभावित तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेमो अमात, हृदय न प्रेमो अमात। राघव, बड़ी चूक हो गई मुझसे। न जाना मैंने तुम्हारे स्वरूप को, न जान पाया मैं तुम्हारे मर्म को। अरे वही तो हो तुम, अमोघम
पुण्डरेकाक्षं नृसिंहदैत्यसूदनं ऋषिकेशं जगन्नाथं वागीशं वरदायकं गुणत्रयमुगुणातीतं गोविन्दनं गरुडाध्वजं जनार्दनं जनातीतं जानकी वल्लभं हरिं प्रणमामि सदा भक्त्या नारायणमतापरं विश्व में दुर्ग में घोरे शत्रु भी पर पीड़ते न जाना था राघो रमा के पति हो न जाना था राघो रमा के पति हो न जाना था हो क्षीर सागर बसैया न जाना था राघो हुमन के हरिया न जाना था राघो हुमन के हरिया न जाना सज गो की अंतिम गति हो न जाना था राघो रमा के पति हो न जाना था राघो रमा के पति हो यहाँ जो हुआ है ये हमारी थी इच्छा और लेनी थी राघो तुम्हारी परेच्छा लेनी थी राघो तुम्हारी परेच्छा। जय हो। बोलिए रामचंद्र की, बोलिए लखनलाल की, बोलिए परशुराम जी महाराज की जय। आज की लीला का विश्राम यहीं पर, आगे का प्रसंग अब आज आप लोग रात्रि